तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सक्लूसिवली देखने वाले हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, तब भी ऐसे ऊपर ऊपर से बताया था, ठीक है भैया, कि क्या होता है समझ लो। इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, तब भी ऊपर ऊपर से बता दिया था कि ऐसा ऐसा होता है, देख लो। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भैया हमको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक डायग्राम के साथ लिखना होता है, कैसे ये चीज काम करती है, ये चीज लिखनी पड़ती है, ठीक है भैया। तो अब हम देखते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, जिसका नाम है भैया, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। किसको? तो सबसे पहले देखते हैं भैया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब भैया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होता है? ये होता है जब एलोकेट की हुई मेमोरी के अंदर कुछ अनयूज स्पेस रह जाता है। मतलब भैया हमने क्या बोला, मान लो मैंने बोला कि ये पार्टीशन किया, इस पार्टीशन के मैंने 4 हिस्से किए, ठीक है भैया। इसके अंदर किसी एक हिस्से में मैंने एक जगह स्पेस करवा दी जिसका साइज था 1 KB, ठीक है भैया, जिसका साइज था 1 KB। अब भैया इस जगह पर कोई और दूसरी प्रोसेस नहीं आ सकती, ये रूल बोलता है, ठीक है भैया। इस जगह पे कोई और प्रोसेस अब नहीं आ सकती, ये कहता है रूल, ठीक है भैया। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हो गया अब वेस्ट, ठीक है भैया, क्योंकि इसके अंदर जो फाइल है वो है 1 KB की और टोटल जो स्पेस है वो है मान लो 1 GB का, मान लो 1 GB का, ठीक है भैया। तो बचा हुआ स्पेस पड़ गया खाली या फिर वेस्ट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो वेस्ट हो गया, ये हमको समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि भैया जो ब्लॉक अलोकेट हुआ है वो ज्यादा है और जो एक्चुअल प्रोसेस उसको मिली है वो बहुत कम है, इसीलिए होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो इतनी देर से हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जब भैया हम अलोकेट करवा देते हैं बहुत ज्यादा मेमोरी और उसके अंदर जब उस प्रोसेस को स्पेस मिलती है वो होती है कम, तो बची हुई स्पेस जो है वो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है भैया। चलो, तो सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है कि प्रोसेस गेट मोर मेमोरी देन इट आस्क। आस्क करने से ज्यादा, मतलब आस्क तो हमने करी थी, आस्क हमने की थी 1 KB, ठीक है भैया, और उसको मिल कितनी गई, उसको मिल गई 1 GB, ठीक है भैया, क्योंकि रूल ये बोलता था कि 1 GB की स्पेस के अंदर एक बार में एक की प्रोसेस आएगी। अब वो प्रोसेस भले ही हो सकता है उसको बाद में किसी 1 GB की मिल जाती जो कि इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेती, हो सकता है कभी इसको 900 MB की मिल जाती, ठीक है भैया, हो सकता है इसको कभी 1 KB की मिल जाती, ठीक है भैया, हो सकता है, ठीक है भैया। तो जब हमारी प्रोसेस के अंदर, जब हमारी उस स्पेस के अंदर ऐसी प्रोसेस आती है जो कि उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसी प्रोसेस आ जाती है जो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तब बची हुई जगह जो है वो हो जाती है वेस्ट, ठीक है भैया, और उस वेस्ट हुई जगह हुए को बोला जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो भैया जो एलोकेटेड जगह है वो वेस्ट हो जाती है, किसके अंदर हो जाती है, इसीलिए इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम से एक चीज बताऊंगा, ठीक है भैया। हाउ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हैपन, कैसे होता है। मैंने बोला अगर मैं फिक्स पार्टीशन कर देता हूं तो मेमोरी को भैया एक फिक्स साइज के ब्लॉक्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और मेमोरी को फिक्स साइज के अंदर डिवाइड कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो भैया अगर प्रोसेस एग्जैक्टली फिट हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बचा हुआ जो हिस्सा है उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर वो अनयूज रह जाता है, इस कारण से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर सकते हो। मैंने बोला दोबारा सुन लो मेरी बात। मैंने बोला कि भैया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसने एक पूरी की पूरी मेमोरी को छोटे छोटे स्पेस के अंदर डिवाइड कर दी, ठीक है भैया। हर एक स्पेस को एक बार में एक ही मेमोरी में एक बार में एक ही प्रोसेस मिलेगी। वो एक प्रोसेस का साइज जो भी होगा, अगर वो उस पर्टिकुलर स्पेस को, अगर उस पर्टिकुलर पार्टीशन को पूरी तरह से यूज कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ कम पड़ता है, तो कम होने के कारण जो बच जाता है पोर्शन वो हो जाता है वेस्ट, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नोट करा जाए इसको, ठीक है भाई। डायग्राम देखोगे क्या इसका? अब इसका डायग्राम देखो, मान के चलो मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा। मैंने बोला कि मैंने अगर इसके 2 हिस्से किए, ये मेरी पूरी एक मेमोरी थी, इस मेमोरी के 2 हिस्से किए, ठीक है भैया, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, ठीक है भैया। इस हिस्से के अंदर इतनी एक प्रोसेस आई, इतनी एक प्रोसेस आई, ठीक है भैया। अगर वो इतनी प्रोसेस आई है तो हो सकता है इतना हिस्सा क्या हो गया हो, फ्रेगमेंटेड हो गया हो या फिर वेस्ट हो गया हो। ऐसे ही मान लो एक प्रोसेस आई इस वाले सेक्शन के अंदर जिसने ली ये वाली जगह, तो भैया ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड, इसका मतलब ये हो गया है वेस्ट, ठीक है भैया। असाइन की गई थी कितनी, इतनी, ठीक है, ये यूज हुई है कितनी, इतनी, ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? यहां पर भी असाइन की गई थी इतनी पूरी और कितनी यूज हुई इतनी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया वेस्ट। क्या इतनी बात समझ में आई?
क्या दुनिया समझ में आई? इसको नोट करोगे क्या? इसको डायग्राम को बनाओगे, क्योंकि अगर इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम का वहां पर बहुत महत्व बढ़ जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। इसका यूज किस समझ में आया गया? एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप ये लिख सकते हो कि भैया अगर मैं फिक्स साइज की चीजें यूज करता हूं तो सिंपल इंप्लीमेंटेड हो जाती है चीजें, हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम को आते ही ये पता होता है कि उसको कितने साइज में डिवाइड करना है। डिसएडवांटेज ये होता है कि हमको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता यह है कि असाइन जो की जाती है उससे अगर कम प्रोसेस जगह ले लेती है तो बची हुई चीजें हो जाती है वेस्ट। ठीक है भैया, नोट का? ठीक है भाई, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होता है? जब भैया हमारी मेमोरी एग्जिस्ट तो करती है, हमारी मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट तो करती है, पर स्कैटर्ड पूरे की पूरी मेमोरी में वो स्कैटर्ड हो जाती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। मतलब भैया सिंपल सी बात ये है कि मैंने बोला कि बाय द टाइम जैसे प्रोसेस आ रही है, जा रही है, तो होता क्या है? होता ये है कि कुछ ऐसा पोर्शन बच जाता है जो कि कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है भैया। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो हमारे पास जो है वो कोई की पूरी मतलब भैया कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स हमारे पास होते नहीं है, हमारे पास मेमोरी अलोकेशन करने के लिए। ठीक है भैया, क्या दिन में समझ में आई? तो भैया इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है कि हम लार्ज इनफ ब्लॉक्स को अलोकेट करवाए न्यू प्रोसेस को। मतलब भैया हमारे लिए ये ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है कि हम लार्ज ब्लॉक्स को किसी एक नई प्रोसेस को दे पाए। क्यों? क्योंकि फ्री नहीं होते। ठीक है भैया, हो सकता है हमारे पास उतनी स्पेस हो पर कंटिन्यू ना हो। ठीक है भैया, हो सकता है उतनी स्पेस हमारे पास हो, जैसा भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमको 3 GB की जरूरत थी, और 3 GB है पर 2 GB यहां है, 1 GB यहां है। ठीक है भैया, तो हमारे पास ये चीज कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है भैया, क्या तीनों समझ में आई? ठीक है भैया, अब ये चीज होती कैसे है? मैंने बताया आपको कि डायनेमिक पार्टीशन करते टाइम अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस को लोड करते हैं उसके अराइवल के हिसाब से। ठीक है भैया, क्या तीनों समझ में आई? ठीक है भैया, और जब हम कर रहे होते हैं उसको रिमूव तो कहीं कहीं पर थोड़ी जगह पर बच जाती है। क्या होता है भैया? कहीं कहीं पर थोड़ी जगह बच जाती है जो कि इनफ नहीं है, कंटिन्यूअस जो है वो हमारे पास नहीं मिलती। ठीक है भैया, क्या तीनों समझ में आई? ठीक है भैया, जब भी कोई प्रोसेस जो होती है ठीक है भैया, अब बात करते हैं ये चीज काम कैसे करती है। मैंने बोला भैया जब भी हम डायनेमिक पार्टीशन करते हैं तो प्रोसेसेस को लोड कर रहे होते हैं और रिमूव कर रहे होते हैं मेमोरी से। कभी कभी अपने समय पे कभी हमने प्रोसेस को लोड कर लिया, कभी किसी को रिमूव कर दिया, कभी किसी को लोड कर दिया, कभी किसी को रिमूव कर दिया। तो ऐसा अगर हम थोड़ी देर तक करते हैं तो कहीं कहीं पर कुछ ऐसी जगह बच जाती है जहां पर जगह होती है पर कंटिन्यूअस नहीं होती। क्या नहीं होती भैया? कंटिन्यूअस नहीं होती। जैसे जैसे प्रोसेस लीव करती हैं छोटे स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है भैया, क्या समझ में आई? ठीक है भैया, तब भी हम उस फ्री स्पेस के अंदर किसी लंबी प्रोसेस को, किसी बड़ी प्रोसेस को एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है भैया, जब भी कोई एक नई और लार्ज प्रोसेस आती है तब भी हमारे पास टोटल इनफ मेमोरी होने के बावजूद भी हम उसको नहीं दे पाते। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस ब्लॉक जो होता है वो हम फाइंड नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है भैया, ऐसे केस में जब भी हमारे पास ऐसी स्कैटर्ड मेमोरी बचती है, कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं बचती, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है भैया? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भैया, इसको नोट किया जाए। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया जब भी हम मेमोरी के अंदर चीजों को लोड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, अगर थोड़ी देर तक हम ये करते रहते हैं तो कुछ जगह बीच में क्रिएट हो जाती है। ठीक है भैया, ये जगह इतनी इनफ नहीं होती है कि हम एक बड़ी सी लार्ज प्रोसेस को अपनी मेमोरी में जगह दिलवा पाए। ठीक है भैया, तो हमारे पास इनफ स्पेस होने के बावजूद भी हम उसको एक बड़ी प्रोसेस को नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस स्पेस लेने वाली है और हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। कंटिन्यूअस तो नहीं है जरूर, लेकिन क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, डायग्राम देखोगे क्या? डायग्राम देख लो भैया, इसका डायग्राम देख लो भैया। मैंने क्या बोला भैया? मैंने ये बोला कि भैया जब मैंने मान लो आने जाने के हिसाब से, मान लो कोई प्रोसेस आई, कोई प्रोसेस चली गई, कोई आई, कोई चली गई, उसमें हुआ ये कि बीच में इतना जगह और बीच में इतनी जगह जो है वो रह गई खाली। ठीक है भैया, वो रह गई खाली। तो अब जब भी कोई एक बड़ी सी प्रोसेस आएगी उसको मैं यहां पर नहीं रख पाऊंगा। क्यों नहीं रख पाऊंगा? क्योंकि ये जो हिस्सा है ये फ्रेगमेंट हो चुका है। क्या हो गया भैया? फ्रेगमेंट हो चुका है। इस डायग्राम को बना लो, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया फ्रेगमेंटेशन के ऊपर तो आपको लिखना है एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, और इस डायग्राम को यहां पर बनाना, इंटरनल वाले को वहां पर बनाना। ठीक है भैया, ठीक है भाई।
अब फाइनली हम एक एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस के बेस पे आपको सबको समझ में आ जाएगा कि जो अभी तक मैंने बोला, ठीक है भैया, इससे पहले जो पढ़ा, अभी जो पढ़ा, ठीक है भैया, सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि भैया ये फ्रेगमेंटेशन, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, इन फ्रेगमेंटेशन की लोकेशन क्या होती है। इसको नाम से समझो कि इसका नाम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जो पार्ट है जो कि हमारा इशू क्रिएट कर रहा है, वो हमारे उस पार्टीशन के अंदर ही है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये 4 जीबी का हिस्सा था और इसके अंदर मैंने 1 जीबी ही अलोकेट करवाया, तो बचे हुए 3 जीबी हो गए वेस्ट, ठीक है भैया। तो जो वेस्टेड पोर्शन है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, वो एक्चुअली इस पार्टीशन के अंदर ही है, इसीलिए मैं इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलता हूं। क्या मेरे कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ पाया? क्या आपने मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया? मैंने बोला कि भैया एक पार्टीशन मैंने बनाया, उस पार्टीशन में मैंने 1 जीबी का हिस्सा दिया, बल्कि उसका टोटल साइज 4 जीबी का होता, तो बचे हुए 3 जीबी हो गए मेरे वेस्ट। तो जो वेस्टेड पोर्शन है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, वो उस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर ही मौजूद है, इसीलिए मैं इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलता हूं। तो इसकी लोकेशन क्या होगी भैया? इसकी इनसाइड द एलोकेटेड पार्टीशन, ठीक है भैया। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के नाम से समझो कि भैया जो इशू आ रहा है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, वो हमारे पार्टीशन के बाहर अवेलेबल होता है। मतलब भैया यहां पर देखो, यहां पर देखो, मैंने क्या बोला, हो सकता है मेरा पार्टीशन कुछ भी होता। देखो एक्सटर्नल पार्टीशन में, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब आता है? जब मैं डायनेमिकली पार्टीशन करता हूं। इसका मतलब भैया ये प्रोसेस जब आई होगी तब यहां पर इसको पार्टीशन मिला होगा, ये प्रोसेस जब आई होगी तब इसको पार्टीशन यहां मिला होगा और इसको यहां मिला होगा, ठीक है भैया। तो जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, वो हमारा बाहर है। फ्रेगमेंटेड पार्ट जो है वो उस पार्टीशन के बाहर है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? इसीलिए मैं इसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोल रहा हूं, ठीक है भैया। चलो, तो इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है आउटसाइड द पार्ट, ठीक है भैया, आउटसाइड द पार्टीशन, ठीक है भैया। इसीलिए मैं इसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलता हूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम लोग फिक्स पार्टीशन का यूज करते हैं, इसीलिए हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। इसकी वजह क्या है भैया? क्योंकि हमारे पास स्कैटर्ड पार्ट आ जाता है कि भैया हमको कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का कारण यह है कि हमको क्या मिलता है? स्कैटर्ड मेमोरी मिलती है, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इसका मेजर अकरेंस कब होता है, कि ऐसा कब होता है जब मुझे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखने मिलता है? जब हम फिक्स पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है भैया। और ऐसा कब होता है? जब हमको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो भैया जब हम डायनेमिक पार्टीशनिंग करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। अब इसका सोल्यूशन क्या है भैया? इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि भैया कुछ ऐसे पार्टीशनिंग करो, कुछ ऐसी पार्टीशनिंग करो जिसमें भैया उतनी ही स्पेस रिक्वायर्ड हो जितनी हमारे प्रोसेस को चाहिए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कि भैया 1 जीबी की प्रोसेस एलोकेट की है और 900 MB की प्रोसेस आई है, ठीक है, 100 MB, एक आध 2 KB, ये चल जाता है, पर बहुत ज्यादा ही वेस्ट मत करो, तब भैया हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को होने से रोक लेते हैं, ठीक है भैया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कैसे रोकेंगे। कॉम्पैक्शन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हर जगह से थोड़ी थोड़ी प्रोसेस को उठा के एक लार्ज स्पेस को क्रिएट कर देते हैं। अब वो लार्ज स्पेस टोटल हमको बड़ी प्रोसेस को रखने में जरूरत आ जाती है। मतलब भैया कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरा यहां पर कहीं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है जिसमें मान लो ऐसा एक जगह है जिसने यहां पर जगह छोड़ दी, ठीक है भैया, हो सकती है कोई एक जगह यहां पर थी, मतलब ये प्रोसेस एलोकेट हो गई, यहां पर प्रोसेस एलोकेट हो गई, जगह यहां पर खाली है, ठीक है भैया, यहां पर प्रोसेस एलोकेट हो गई, ठीक है, यहां पर प्रोसेस एलोकेट हो गई और जगह यहां पर खाली है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉम्पैक्ट कर देता हूं, जितना भी स्पेस भर चुका है उसको एक जगह पे लेके आता हूं, जितना भी स्पेस भर चुका है उसको एक जगह पे लेके आता हूं। तो मैंने बोला भैया यहां पर आओ आप, ठीक है भैया, यहां पर भी आओ आप, ठीक है भैया, और यहां पर भी आओ आप, ठीक है भैया। तो मैंने बोला ये P1, ये P और ये P, ये सारी प्रोसेस हैं, और ये जो जगह थी जो पहले स्कैटर्ड फॉर्म में अवेलेबल थी, अब मैंने उसको यहां पर एक साथ रख दिया है, ठीक है भैया। तो अब यहां पर बड़ी स्पेस, बड़ी जो प्रोसेस आएगी वो यहां पर आसानी से आ सकती है। इसको बोला जाता है कॉम्पैक्शन। क्या बोला जाता है भैया? कॉम्पैक्ट करना, ठीक है भैया। क्या करना? कॉम्पैक्ट करना। मैंने समेट लिया, सारा जो फ्री स्पेस था उसको समेट के एक जगह ले आया। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो कॉम्पैक्शन यहां पर कर लेते हैं, या फिर हम मेमोरी का रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो चाहो तो आप इस फाइनल जो मेरे पूरा का पूरा जो है, क्या नाम है इसका भैया, इसका है, हम लोग बेसिकली जो फाइनल एनालिसिस कर रहे हैं, इस एनालिसिस को हम लोगों ने क्या किया, यहां पर दिखा दिया है आपको, और इसको आप एज अ रिवीजन भी देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को वापस देखना तो इस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसके अलावा जो है मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है भैया। तो रिवीजन आप करना इससे, ठीक है भैया। तो यहां पर आपके लिए ये एक्सक्लूसिव जो है, क्या नाम है इसका, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वीडियो है, एक्सक्लूसिवली आ चुकी है, तो मैंने आपको यहां पर दे दी है, ठीक है भैया। अब चाहो तो एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे का ऐसे ही डिटेल में इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है भैया। चाहो तो इसका रिलेशन कहां से बना है, पार्टीशनिंग कैसे होती है, ये सब भी आप लिख सकते हो, ठीक है भैया। चीजों को बड़ा करने के लिए हम ऐसा करते हैं अक्सर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इसी तरह।